नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं रोहतक है। और रोहतक में आज विशेष पर्पज़ है, कहीं जाएगा नहीं। ये स्टोरी आपके दिल को और आपके बच्चों को एक झंझोर के रख देगी, क्योंकि एक ऐसी बेटी की स्टोरी हम दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने ऑल ऑफ इंडिया 106 रैंक प्राप्त किया है मेडिकल ऑफिसर्स दिल्ली एम्स में। और पिता बीमार, माताजी आंगनवाड़ी हेल्पर, यानी कि थोड़ा बहुत हेल्प करती हूँ, वहाँ से बचता खुचता है, वो अपना गुजर बसर करते हैं। छोटा सा मकान गांधी कैंप में। आप कहते हैं हमारे पास सुविधाओं का अभाव है, प्रिंस साहब आपको दिखा रहे हैं। बेटी से मिलवाएंगे, उनके पिता से, माता से, और उस शख्स से मिलवाएंगे जो यहाँ तक उस बेटी को लेके आया है। क्योंकि दिल में आग होनी चाहिए, इस बेटी की आग थी। और उन्होंने बैठा था पहली सीढ़ी शिक्षा से। माँ पिता के दुख को दूर करना है, अपने दुख को दूर करना है, खुशहाली लेके घर में आनी है, तो सीधा रास्ता पढ़ाई को जाता है। मेरे साथ आप बने रहिए हरियाणा न्यूज़ 24 पे। एक हम दर परत आपकी ऐसी स्टोरी दिखाएंगे, आपके बच्चे और आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हमने आपको बाहर का नज़ारा दिखाया प्रिंस लामा ने। आपके घर में बाथरूम भी बड़ा होगा, आपकी रसोई भी बड़ी होगी। जिस जगह हम बैठे हैं 10 चौड़ा और थोड़ा सा लंबा, यानी कि 10 बाई 36, लंबाई 36, 10 चौड़ा। तो साहब इसने से घर में आप रह सकते हैं। आपने कल्पना की है? आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आपका घर भी अच्छा खासा होगा। और यहाँ पे गीतांजलि है, जो हमारे साथ एक प्यारी सी बेटी बनी हुई है। ये आपके लिए एक प्रेरणादायक स्टोरी है, पूरे भारत के बच्चों के लिए। आप अपनी माँ और पिता से हमेशा डिमांड करते हैं, मुझे एसी बसें चाहिए, एसी कमरे चाहिए, एसी कोट चाहिए, एसी जूते चाहिए, साहिब लग्जरी सामान, खाना पीना। और अक्सर आप माँ और पिताजी के सर भांडा फोड़ देते हैं कि आपने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। इस बच्ची और इनके माता पिता और हमारे साथ दैया कैरियर एकेडमी, उनके संचालक भी बने हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे हम, उनसे भी बातचीत करवाएंगे। वो भी, उनका भी बड़ा योगदान इस बच्चे को यहाँ तक लाने में, यानी कि मेडिकल जो ऑफिसर बनी है ये। तो सबसे पहले बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। मेरा नाम गीतांजलि है और मैंने अभी नॉर्सेट 2022 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। और मेरी मतलब एक्चुअली जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई कि मैंने बीएससी नर्सिंग की है केवीएम नर्सिंग कॉलेज से। और उसके बाद मेरा बस यही था कि कुछ ना कुछ करके एक जॉब मिल जाए, थोड़ा सा सेटल हो जाए, कि थोड़ा ऐसा है कि पेरेंट्स का भी थोड़ा सा बोझ कम हो। और अच्छा सा हर कोई यही करना चाहता है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, कि एक जॉब ज़रूर होनी चाहिए। बेटा मिडिल से भी नीचे है। तो फिर वही बात है, मेरा भी कुछ ऐसा ही था कि मुझे बस जॉब चाहिए थी। लेकिन क्या नाम बताया? गीतांजलि। आपका क्या नाम है? सोमनाथ बवेजा। सोमनाथ बवेजा जी। बहन जी आपका? सुनीता सुनीता बवेजा, आंगनवाड़ी हेल्पर। हाँ जी। रोज जाते हैं आंगनवाड़ी? हाँ जी, कितना कमा लेते हैं? 6 तक मिल जाती है। अच्छा, आंखों में आंसू क्यों आ गया आपके? ये बताइए। गुड़िया ने बहुत मेहनत करी है, इसलिए जो मेहनत से गुड़िया ने करी है वो अब थोड़ी सी मन में वो हो रही है, आज पहुंच रही है, कहीं पहुंच चुकी है। आपको पता था बेटा इतना कर पाएगी बेटी? विश्वास तो था सर। ये विश्वास क्यों था आपको? गरीबी बेटी ने देखी है, माँ एक हेल्पर खाना बनाते देखी आंगनवाड़ी में, पिताजी बीमार पड़े हैं जी। हाँ जी। तो आंगनवाड़ी से जो बचता है दलिया खाना पीना, वो भी आप लेके आते हैं घर पे गुजारा करने के लिए? कभी बच्चों ने खाया था, अब नहीं खाते बच्चे, अब पहले खा लेते थे बच्चे छोटे। बचा हुआ लेके आते हो? नहीं, कभी ले आते हैं, कभी नहीं लाते। काफ़ी दुख भरी जिंदगी है। हाँ जी। लड़के हैं? एक लड़का है। तो ये ऐसी स्टोरी दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप ये कहना भूल जाएंगे माँ और पिताजी को दुखी करना और उनके सिर ठीकरा फोड़ना। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ज़िंदगी जीने का नाम है, और वो उस लड़की ने कैसे जी, इनके माँ और पिता ने, और कैसे ये लड़की अपने माँ और पिता की ज़िंदगी को सुधारेगी अब। क्योंकि इसको पता था
गरीबी अभिशाप है साहब। गरीब जन्म लेना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना गुनाह है। ये आप नोट कर लीजिए। ये सिर्फ आपकी कमी है। अगर आप गरीबी में मरते हैं तो सरासर आपकी कमी है, सिर्फ आपकी कमी है। आप गरीब जन्म ले सकते हैं लेकिन मरना गुनाह है। बेटा चल पहले आपसे बेवेजा जी, काफ़ी मेहनत की? जी बहुत मेहनत की, सारा दिन रात पढ़ती रही, घर का काम भी संभालती रही, मम्मी का साथ भी रहती रही। बहुत मेहनत की है बेटी ने। सुबह सारी रात सोती नहीं थी, 12-1 बजे तक सोती थी। सुबह फिर 4-5 बजे उठ के फिर पढ़ने बैठ जाती थी। इसने बहुत मेहनत की मेरी बेटी ने। भगवान इसको लंबी उम्र दे, इसकी जॉब में भी मदद करे। पिताजी के आंसू हैं ये, और ये पिताजी के आंसू पिता को पता है, और बेटी भी रो रही है, इनकी माँ भी रो रही है। और ये थोड़ा सा माहौल ऐसा हो चुका है क्योंकि साहब उसको पता होता है जो गरीबी में पैदा होता है। साहब ऊंचाइयों पर चढ़ना उसी को पता होता है जो गरीबों में पैदा होता है। ये बेटी गरीबी की चादर ओढ़ के पैदा हुई है। इनके पिताजी कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई नेता, कोई साइंटिस्ट नहीं है। साहब बीमार रहते हैं चारपाई पे, माताजी आंगनवाड़ी हेल्पर है। बचा कुछ आप मिलता है वो ले आती हैं, अपना घर गुजर बसर करती हैं। पंजाबी समुदाय से हैं। और मैं बताता चलूँ, पिताजी आज रो रहे हैं लेकिन ये खुशी कैसी, इनको पता है बेटी ही इस घर की सूरत और तस्वीर बदलेगी। और इस बेटी ने पता नहीं कितनी रातों को जाग के काटी हैं। इसको पता था अगर तुम यहाँ पिछड़ गई तो माँ और पिताजी को नरक की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। आगे भी नरक की ज़िंदगी जिएंगे ये। बेटा आप क्यों रो रहे हैं ये बताइए मुझे। बस मैं खुश हूँ कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। मैं बस इतना सजेशन देना चाहूँगी अपनी जो भी मेरे जूनियर्स हैं या सीनियर्स हैं कि प्लीज़, ठीक है आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने की, मुझे भी था कि मैं जाऊं, मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत लंबी टाइम तक है। उसको आप कभी भी अचीव कर सकते हो, कभी भी ले सकते हो। लेकिन मैं यही सजेशन दूंगी कि आप उस चीज़ को अचीव करें जो शायद आपको सपने दिलाए। मतलब मेरा भी यही था कि मैं प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करूं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर जब आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही है तो प्राइवेट सेक्टर को चूज़ करना आई थिंक अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो मैं हर एक लड़के से यही कहना चाहूँगी, चाहे वो मुझसे बड़ी है, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है, कि आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें। जिस चीज़ को आप छोड़ रहे हो पीछे, आप अपनी पढ़ाई से बिल्कुल कट ऑफ करके उस सेक्टर में जा रहे हो। ठीक है सबकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लिए अगर आप 5-6 महीने भी दिल से निकालते हैं तो आप उस अचीवमेंट को पालोगे जो शायद उस प्राइवेट सेक्टर से बहुत ऊपर है। उस एक प्राइवेट सेक्टर में काम किए हुए 10 महीने आपको 1 महीने में पूरे हो जाएंगे। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने गोल को एक गोल रखें माइंड में, और एक टीचर जो होता है, एक गाइडर जो होता है, वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब मेरा ये मानना है। बेटा थोड़ा सा हम तस्वीरों में प्रिंस लामा घुमा के दिखा दीजिए। ये आपकी बुआ है जो प्रिंस लामा कैमरे में दिखा रहे हैं? हाँ जी। बुआ लगती है? हाँ जी। क्या नाम? कृष्णा। ये इनकी बुआ हैं, मंदबुद्धि हैं। और इनके पिता को, बवेजा साहब को मैं सलूट करता हूँ। साहब खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं, परंतु अपनी बहन को ये आसिया न दिए हुए हैं। ये वो शख्स हैं, इनको ये पता है शाम का तुम्हें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अपनी बहन को साथ रखे हुए। मंदबुद्धि है, पति है नहीं इनका, ये खुद गुजर बसर मुश्किल से कर रहे हैं, लेकिन अपनी बहन को साथ रखे हुए हैं। मैं सलूट करता हूँ इस फैमिली को, और मैं सलूट करता हूँ इस बिटिया को, सलूट करता हूँ मैं दैया कैरियर एकेडमी को, जो ऐसे ऐसे होनहार बच्चों को ये प्रोत्साहन करते हैं। सर मैं आपको भी सलूट करता हूँ सर, बहुत बहुत सलूट करता हूँ सर। बहुत दर्दनाक स्टोरी है ये, पूरा देश देख रहा है इस स्टोरी को, अंदर से झंझोर के रख दिया। आखिर मेहनत होती क्या चीज़ है, कौन सी चिड़िया, इस बेटी को पता है सर। बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस लड़की ने जितना नियमित अभ्यास हमारे पास किया, उसकी काफ़ी हद तक ये हमारे पास सिर्फ 6 से 7 महीने के लिए रही, लेकिन उससे पहले कि हम इसके कठिन परिश्रम को दरकिनार नहीं कर सकते। इसके माँ बाप ने जिस संघर्ष में इसको यहाँ तक पहुँचाया है, ये सही बात है कि हमारे अध्यापकों ने एक बहुत बेहतर भूमिका निभाई, लेकिन एक बच्ची को यहाँ तक लेकर आने के लिए जिन इकोनॉमिकल क्राइसिस से, जिन इकोनॉमिकल दिक्कतों से ये निकले हैं, वो अपने
अपने आप में हमें आज पर्दे के पीछे है बहुत, मतलब आप ये कह सकते हो कि इसकी छोटी छोटी चीज़ों को, कल परसों मैंने इसके पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, ये सभी बच्चे सामूहिक तौर पर मिठाई लेकर आए थे, और शाम ने जब इन्होंने स्टेटस लगाया तो मैंने बिल्कुल नीचे साफ शब्दों में लिखा था कि बच्चे इस तरीके के फ़ोटो को बनने के लिए कई साल की मेहनत दिखती है। आज हमें छोटा सा एक फ़ोटो स्टेटस के रूप में दिख रहा है, इसके पीछे लगभग 5 वर्ष का कठिन परिश्रम रहा है। ये चीज़ें आसान नहीं होती। 100 लोगों का सहयोग। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बच्ची की आपने दैया कैरियर एकेडमी जो आपके तिकोने पार्क रोहतक में है, पुराने पावर हाउस के पास, आपने मदद किया कि सर ये बताइए, दिल को छूने वाली स्टोरी है। एक वो बुजुर्ग महिला है, इसकी बुआ है साहब, आपका घर में बाथरूम होगा इतना बड़ा, जिस जगह हम बैठे हैं सब पूरा देश देख रहा है, इसी जगह खाना है, इसी जगह रसोई है, इसी जगह सोना है। आप कभी नहीं इसी जगह में गुजर बसर कर सकते, लेकिन इस बेटी को वो हौसला कहाँ से पैदा हुआ सर? मैं ये सर देखिए, सहायता की बात की मैं बता दूं, ये जब पहली बार हमारे पास थी तो प्रथम प्रयास में हमने 51,000, 31,000 और 21,000 रुपये का इनाम रखा था। उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया था, और इसकी जो भी क्लासमेट छात्रा जो हमारी दया नर्सिंग कैरियर एकेडमी से ही हैं, उनका रैंक आया। मुझे लगता है शायद उन्हें कोई उसमें अच्छे अंक अर्जित किए, और उन्होंने 31,000 पुरस्कार हमने नगद उनको सहायता के रूप में प्रदान किया था, और ये बच्ची उस चीज़ की साक्षी है। बहुत निष्पक्षता से और ईमानदारी के साथ हमने उसको वितरित किया। हमने ये बच्ची की क्या मदद, दिल को छूने जी बिल्कुल, ये संस्था ने कभी इनको फीस को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, और मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो वास्तविक हमारे साथ दिक्कतें, हम ये बात बिल्कुल जग जाहिर करते हैं कि देखिए पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है, इससे भी बिल्कुल मना नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने इनका पकड़ा नहीं है, इनके हाथ को हमेशा अपने साथ जोड़कर रखा है कि आप ये समझकर चलिए कि आप एक संस्था में नहीं, एक परिवार में हैं, और आज इन्होंने इतना गौरवान्वित किया है। कुछ आज मोमेंटो वगैरह भेंट करेंगे बेटी को? मोमेंटो हम इनको भेंट कर चुके हैं सर, और कैमरे में अच्छा लगता है सर अभी मैं संस्था पर नहीं हूँ। बहन जी क्या नाम बताइए? सुनीता। सुनीता बहन जी, कुछ बवेजा, अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कहते हैं ना, दुख भरे बिन दिन बीते रे भैया, सुख भरो दिन आयो रे। तो बच्ची आपके सुख भरे दिन लेके आ रही है। हाँ जी। मेडिकल ऑफिसर, और अच्छी खासी सैलरी होगी। आगे इनका प्रोफेसर बनने का इरादा, यहीं रुकने वाली नहीं है। प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड का अधिकारी होगा ये। क्या कहेंगे? कुछ कहना चाहोगे? अच्छा, कितने पढ़े लिखे हो आप? 8 पढ़े हैं सर। 8 पढ़ी हैं, अनपढ़ हैं माता जी। अच्छा, ये जो आपको पता था बेटी क्या पढ़ रही है, क्या करने वाली है, पता था आपको? नहीं मुझे। अच्छा, कभी बेटी पढ़ती तो आप पूछते थे भाई क्या पढ़ रहे हो, क्या करने वाले हो बेटा? ऐसे तो नर्सिंग कर रही है मम्मी। अच्छा, इतना पता था नर्सिंग कर रही है। हाँ जी। अच्छा, काम के लिए कभी नहीं कहती थी बेटी को बेटा आप काम कर लो ऐसा? वो तो मैंने कहा खुद करो बेटा, अपनी उस पर चढ़ो, बड़े बनो आप। हाँ जी। जी बवेजा साहब, बेटी ने वो कर दिया, करोड़ों बच्चे देख रहे हैं हिंदुस्तान के। इस बेटी ने एक ऐसा आईना दिखा दिया उन बच्चों को जो सोने की चम्मच लेके पैदा होते और सोने की चम्मच लेके मरते, लेकिन ज़िंदगी में वो कुछ कर नहीं पाते। और साहब, आग और तमन्ना उनमें भरनी होती है जिनके पास कुछ नहीं होता। इस लड़की को पता था, और माँ और बाप को अच्छी ज़िंदगी देनी है ना, तो साहब कुछ करना पड़ेगा। बेटा, आपके पिता से बाद में जानूंगा, आप यहाँ घर पे भी पढ़ाई करते थे? हाँ बिल्कुल, मैं शाम तक एकेडमी पे पढ़ती थी और रात को आके घर पे पढ़ती थी। मतलब क्लासेस के बाद सर हमेशा वहाँ बैठे रहते थे और बोलते थे गीतांजलि पढ़ लो बैठ के, और हमेशा ध्यान रखते थे, इतना सपोर्ट करते थे, गाइड करते थे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दहिया नर्सिंग करियर एकेडमी से बेस्ट कुछ नहीं है। बेशक उनके पास वो एक नई एकेडमी है, बेशक हम कह सकते थे कि नहीं जानते उसके बारे में कुछ, लेकिन जुड़ने के बाद पता चलता है कि आप कहाँ हो। लेकिन अगर आप एक गलत इंस्टीट्यूट गलती से भी चुन लेते हो तो बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ के अंदर। मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं। बेटा, जिस जगह हम बैठे हैं आपके घर में, सोड़ा 10 बाई 10, तो उधर रसोई है। प्रिंस राम भाई, यही रसोई है, थोड़ा फोकस दिखा दीजिए कैमरे में। इसी में रसोई है, इसी कमरे में बेटा आपकी। बाथरूम भी इसी में है, सब आपका सोना भी इसी है। अंदर बेड है थोड़ा सा,
ये तस्वीरों में देख लीजिए। बेटा कैसे मैनेज कर पाते थे इतना सदस्य, फिर कैसे मैनेज? कुछ नहीं है, बस आपके मन में एक लगन होनी चाहिए और एक छोटी सी सीट ही तो चाहिए बैठने के लिए। कितनी जगह, इतनी थोड़ा सा बस एक चेयर जितना रास्ता, बस आपके मन में हो कि आपको पढ़ना है तो आप कहीं पे भी बैठ के कुछ भी पढ़ सकते हो। उसके लिए बेटा मैनेज कर लेते थे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपके पापा क्या कहते थे आपको जो पढ़ाई करते थे? भाई आपके भाई इतनी जगह नहीं है बेटा, आप पढ़ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं सबके साथ बैठ के पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ, अकेले में थोड़ा रह के मैं नहीं पढ़ती। तो ये आपके यहीं पापा बैठ के मम्मी पढ़ती कभी वो डिस्टर्ब नहीं करते थे? नहीं, इन्होंने मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं किया, कभी नहीं बोला कि बेटा काम कर ले या कुछ कर ले। मैं जहाँ बैठी हूँ वहीं पे मुझे सब मिल जाता था, पानी चाहिए वहीं पी ले। कभी नहीं बोला कि किचन में कुछ काम कर या इधर कुछ काम कर, इतना तो क्यों मम्मी लेट। पापा कभी ये नहीं कहते थे बेटा सो जा, पागल हो जाएगी ज़्यादा पढ़ रही है तो? बोलते थे पापा को बहुत डर लगता है कि सो जा, चुप करके सो जा, इतना मत पढ़, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब हो जाएगा, इतना आराम से पढ़, कोई बात नहीं। हम उनको हमेशा यही रहता है कि सुबह की उठ गई जल्दी, सो जा थोड़ी देर। अच्छा अच्छा, पापा क्या नाम पापा का? सोमनाथ बबी। सोमनाथ बवेजा। बेटी का इतना अच्छा प्यार करती है आप? बहुत बेटी से भी ज्यादा? बहुत ज़्यादा। अरे कलेजे का टुकड़ा है ये, पापा की परी। पापा की परी बोले सही रहेगा? बिल्कुल। ये सोमनाथ बवेजा की है परी है। अब पापा को इतनी चिंता थी कि बेटा सो जा तू पागल हो, सुबह भी नहीं उठने देते, नहीं तो थोड़ा सा और सो जा। अच्छा क्यों कहते थे पापा ये? उनको बस ये होता था कि मैं बीमार ना हो जाऊं, नौकरी का क्या है वो तो हम देख लेंगे, चला लेंगे जैसे भी, बस तू ठीक रहनी चाहिए, बस यही था उनको। और तो क्या, कि बस बीमार ना हो जाए, अपना आराम से पढ़, कोई बात नहीं, आज ना सही तो कल मिल जाएगा, जितना है उतना ठीक है, कोई बात नहीं, बस इतना ही था। सबसे ज्यादा खुश आपके पापा नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये देख लीजिए बवेजा साहब, आपके शरण में पकड़ लूं तो भी कम है सर। ये पंजाबी समुदाय है, मुझे पहली ऐसी फैमिली मिली है जिनको मैं सलूट दिल से सलाम करता हूँ। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है इस फैमिली को। साहब मुसल्फी की ज़िंदगी जी रहे हैं ये। 10 बाई 10 के कमरे में खाना पीना सोना रहना बाथरूम सब इसमें है। आप सोच भी नहीं सकते कैसे अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। और बेटी को निहायत ही प्यार करते हैं, साथ साथ में अपनी बहन को भी रख रहे हैं जो कि बुजुर्ग हैं। कोई आशियाना नहीं था इनके पास, इनके पति चल बसे थे, खुद मंदबुद्धि हैं। बवेजा साहब, बेटी को इतना क्यों डर लगता था आपको? क्या बताऊं सर इसके बारे में। ये मेरी एक ही बेटी है, बड़ी छोटी बेटी समझदार है। मैं सोचता था इसको कोई दिक्कत ना हो जाए पढ़ने में, कहीं कि डिप्रेशन में ना आ जाए। सारी रात जागना, सारी रात पढ़ते रहना, सारा दिन पढ़ते रहना, इसी वजह से मुझे ज़्यादा डर लगता था। आपको पता है बेटी क्यों पढ़ती थी? ये बेटी अभी एकेडमी में क्या बोल रही थी, मेरे मम्मी और पापा को मैं अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ इसलिए मैंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी रातें जागी हूँ मैं, मेरी मम्मी पापा को गरीबी से मैं बाहर ला सकूँ। जी बहुत मेहनत की है मेरी बेटी ने। मैंने स्टार्टिंग में प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलवाया था, तो मैं उनकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो मैंने इनको वहाँ से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डलवाया। तब जाके मेरा थोड़ा बहुत खाने पीने का, घर में खर्चा चलाने का हिसाब बना। बढ़िया। ये बवेजा जी हैं मेरे साथ, तस्वीरों में देख लीजिए। आप भी देख के दंग रह गए होंगे, क्योंकि आप अक्सर कहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कर ही नहीं सकता, मेरे से हो ही नहीं सकता। साहब ये तो असंभव है। अगर ये कभी सोचे ना, इस पिता, इस बेटी और इस माँ को एक बार ये खबर ज़रूर देख लेना, और ये दया एकेडमी के संचालक इनको ज़रूर देख लेना एक बार, क्योंकि ये बेटी कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। कभी आपकी बेटी ने डिमांड नहीं की पापा अच्छे कपड़े दो मुझे, जेब खर्चा दो मुझे, साहब रोज़ के जूते अच्छे दो मुझे? कभी इसने कभी मेरे से कुछ नहीं मांगा। बस ये था पापा मुझे थोड़ा खर्चा पानी दे दो, ऑटो में आना है जाना है, तो जैसे फ्रेंड्स के साथ बैठना होता था तो बोला कभी कभी मैं भी कुछ खर्च कर दूँ, तो तब थोड़ा बहुत मुझसे ले जाती थी 100 रुपये 200 रुपये, बस उससे ज़्यादा तो इसने कभी कोई डिमांड नहीं की। डिमांड नहीं की इस बेटी ने, क्यों नहीं की आपको भी पता है। ये बेटी बहुत समझदार है।
किसको पता था पापा के पास कुछ है नहीं, माताजी आंगनबाड़ी हेल्पर है, पिताजी बीमार हैं, एक बुआ भी साथ में रहती है, वो भी मंदबुद्धि है, तो पिता नहीं कर पाएंगे। इस बेटी को ये भी पता था। ये स्टोरी आपको अंदर तक झंझोर के रख देगी। अगर आप ये स्टोरी देख के भी कुछ नहीं कर सकते तो ज़िंदगी में आप कुछ कर ही नहीं सकते। एक बार माँ और पिताजी को तंग करने से पहले इस बेटी को ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये कर सकते हो तो तुम क्यों नहीं कर सकते। आज से ही कांटा लगा दीजिए सुविधाओं में। अगर साहब पैसे से शिक्षा आती और पैसे से अगर सुविधा ले सकते हो, लेकिन ज्ञान और शिक्षा पैसे से नहीं ले सकते बेटा। अच्छा मम आप थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए, आप थोड़ा कुर्सी नज़दीक कर लीजिए बेटी के, थोड़ा सा, हाँ यहाँ बैठिए। तो आप पापा के नज़दीक, पापा की परी पापा के नज़दीक अच्छी लगती है। ये बड़ी प्यारी जोड़ी है ये। मम्मी और माँ और बेटी का प्रेम मैंने अक्सर देखा है बहुत, लेकिन आज पहली बार पापा और बेटी का ऐसा प्रेम देख रहा हूँ मैं, तो मैं कभी कभी देखने को मिलता है। ये देख लीजिए, पापा की परी हैं आप। हाँ बिल्कुल। आपने कभी डिमांड नहीं की पापा के साथ? मुझे जितना चाहिए उतना मुझे मिल जाता है, डिमांड तो कितनी भी पापा कहते हैं कभी की ही नहीं इन्होंने, बस ये नहीं, जितना मुझे चाहिए वो मुझे बिना मांगे मिल जाता है। डिमांड तो कितनी भी कर लो उतनी कम है, ख्वाहिशें कहाँ पूरी होती हैं। अब तो पूरी हो जाएंगी कुछ हाँ बिल्कुल। अगर आप सब्र रखते हो तो ख्वाहिशें भी पूरी होंगी, दिल में सपने रखते हो तो सब पूरा होगा। आपकी क्या, आपके पेरेंट्स की भी होंगी, सबकी ख्वाहिशें पूरी होंगी। बेटा आपने एकेडमी में कहा अगर मैं नहीं पढ़ती रात भर जाग के तो मम्मी पापा की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाती थी। मेरी दिलो इच्छा है मैं मेरे मम्मी पापा की हर चीज़, हर इच्छा पूरी करूं। क्यों कहा ये आपने? ज़रूरत तो सबकी पूरी हो जाती है, लेकिन हर कोई सपने देखता है कि ठीक है उन्होंने जितना किया उनसे हुआ, जितना उन्होंने उतना किया हमारे लिए, लेकिन अगर हम भी ना करें तो वो हमारी गलती है। कहीं ना कहीं अगर हम भी यहीं के यहीं रुक जाएं, ये स्टेटस यहीं का यहीं रुक जाए, तो फिर वो गलती हमारी है, क्योंकि उन्होंने जितना करना था वो उन्होंने कर लिया। अब टाइम हमारा है, अगर हम भी नहीं कुछ कर पाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता आगे। अगर मैं भी यहीं रुक जाऊँ तो मेरा परिवार आगे नहीं बढ़ता। बेटी और पापा में बहुत प्यार है। हाँ है ना? हाँ जी। थोड़ा सा लेट होती पापा क्या कहते थे, थोड़ा सा विचलित हो जाते थे और फोन पर फोन कर लेते, बेटा कहाँ रह गई, बेटा आई नहीं, बेटा क्या हुआ, ऐसा कुछ? उनको पता है कि शाम तक तो मैं एकेडमी पे पढ़ते ही हूँ, लेकिन अगर देर हो जाती थी तो फ़ोन करके पूछ लेते थे कि कहाँ रह गए, आ रहे हो, मैं का रास्ते में हूँ, ठीक है आ जा, आराम से आ जाइयो, कहाँ है, ठीक है। तो आप नहीं आते जब बाहर अंदर के 10 चक्कर लगा देते थे जल्दी जल्दी? पापा बाहर ही बैठे रहते, देखते रहते आ रही है कि नहीं आ रही। जी आवाज़ आती ऑटो वगैरह की तो हाँ मेरी बेटी आगे पड़ी है। हाँ जी। तो बाहर से रिसीव करते आपको? हाँ बाहर ही बैठे होते हैं पापा, मैं डेली क्या आती हूँ। बात है, ऐसे पापा भी सबको मिले और ऐसी बेटी भी सबको मिले। अच्छा मम्मी का प्यार कम है क्या? नहीं, मम्मी का भी बहुत प्यार है। मम्मी तो मैं मतलब वही बात है कि पापा दिखा नहीं पाते और मम्मा के साथ थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट रहता है, तो वो प्यार हमेशा दिखता है। पापा तो जब से रो रहे हैं, खुशी के आंसू पापा की। नहीं, इतना प्यार मम्मी से भी उतना ही प्यार है, मम्मी भी उतना प्यार करती है। कभी कुछ नहीं के बोलती कि बेटा काम कर या फिर झाड़ू लगा पोछा कर, कुछ नहीं बोलती, पढ़ ले तू अपना आराम से पढ़ ले। मुझे तो कोचिंग लेनी भी नहीं थी, उन्होंने ही भेजा। बेटा मैं एक बात कहना चाहूँगा, सभी देख रहे हैं, चलो आपकी एकेडमी अच्छी मिली आपको, दैया वाले उन्होंने आपका सपोर्ट किया कि यहाँ तक लेके आ गए, लेकिन सभी बच्चों को सब एकेडमी वाले अच्छे नहीं भी मिल पाते। बेटा मैं ये कहना चाहूँ, अभी बच्चे देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के माँ बाप भी देख रहे हैं आपको, तो कुछ कहना चाहोगे उन बच्चों को जो शरारती होते हैं, माँ बाप के सिर पे ठीकरा फोड़ देते हैं, आपने अच्छे पैंट नहीं दिया, अच्छे जूते नहीं दिए, हमारा जेब खर्चा नहीं दिया, ऐसी कमरे नहीं मिले, अच्छा सुकून नहीं मिला, तो हम कुछ कर नहीं पाए, आपकी कमी है। तो बेटा अगर ये आप बोलते तो फिर आपके पापा पर इतना अफोर्ड नहीं कर पाते बेचारी है, तो कहते थे प्राइवेट में हम अफोर्ड नहीं कर पाए, हमने नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भेजा आपको, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहिए? मैं उनको बस यही कहना चाहूँगी कि उनके पास जितना है, कोई पेरेंट्स कभी कमी नहीं छोड़ता आपको कुछ भी देने में, लेकिन आप अपनी तरफ से भी देखो कि आप क्या कर रहे हो उनके लिए। जब उन्होंने आपको इतना दिया तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको उनसे, आप उतना तो उनको कभी नहीं दे पाओगे जितना उन्होंने आपको दिया, लेकिन उनकी ख्वाहिशें ज़रूर पूरी करना। जो वो चाहते हैं, वो कुछ नहीं चाहते आपसे, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि आप एक अच्छे स्टेटस में हो, आपको एक अच्छी जॉब मिले, तो वो भी आपका खुद का ही है, वो आपकी खुशी में खुश हैं। तो कुछ ऐसा करो कि वो खुश हों, वो उनकी जो दिल की खुशी होती है। आज मेरे पापा रो रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो हर एक लड़की के पापा इतने खुश हों एक दिन। बेटा आपके मम्मी पापा बहुत कम बोलते हैं, आपने ये बोलना कहाँ से सीखा, किसने सिखा दिया? पता नहीं, मैं तो बोलती ही बहुत हूँ। पता नहीं है, वो पता बोलते हैं बहुत हो। अच्छा कहाँ से सीखा जी ये?
सब अपने भाई बहनों से गरीबी सिखा देती कुछ गरीबी सिखा देती है, जिसके जब पता है हमारा हमारा कोई करने वाला नहीं है, हमें कुछ कहीं से कुछ मिल नहीं सकता, जो करना है जो हमने खुद ही करना है, जो मेहनत करनी है वो जो हमने कमाना है वही खाना है हमने, सब उसमें सब एडजस्टमेंट करनी है, पढ़ना भी है, खाना भी है, सब बच्चों ने, मम्मी पापा ने भी खाना है, सब ने खाना है, कोई आता है उसको भी संभालना है। बेटा पहली सैलरी में क्या खूब मस्ती करना चाहेंगे या क्या क्या क्या? नहीं, मैं पहली सैलरी से अपने मम्मी पापा के लिए कुछ लेके आऊँगी बहुत अच्छा सा। क्या बात है भाई, ऐसी बेटी भी सबको मिले, प्यारी सी सुंदर सी बेटी है, देख लीजिए। ये मम्मी पापा को आगे रखती है, मम्मी पापा। आपके मम्मी पापा है बेटा, किसी को और मम्मी पापा नहीं है, वो देख रहे हैं लोग। नहीं, सारी सैलरी तो मेरी है ही, एक पहली सैलरी खास होती है, तो वो तो मैं अपनी मम्मी और पापा को ही दूंगी। क्या बात है। अच्छा, बड़ा घर भी मम्मी पापा? हाँ बिल्कुल चाहिए, मुझे चाहिए इनको। 10 बाय 10 से निकल मैं निकाल के इनको एक अच्छे से घर में लेके जाऊंगी। क्या बात है, ऐसी बेटियां सबको मिले, क्योंकि बेटी होती है कई घरों को संभालती है, कन्या एक बेटी अपना आगे का कई रिश्ते निभाती है, इस बेटी में हर खूबियां हैं। जी आप भी कुछ कहना चाहेंगी? चुपचाप सुन रहे हैं। मेरी बेटी बहुत प्यारी है, मेरी बेटी ने बहुत मेहनत करी है, दिन रात लगी रही है, और मेरी बेटी बहुत, उसको साथ ही बैठ के मैं इसका मन बहलाती थी, इसके साथ देखती रहती थी, ये क्या पढ़ रही है, ये कुछ नहीं, मुझे मैं इसके पास बस बैठ के इसका साथ देती थी। तो आपके पति को तो डरता है कहीं बेटी बीमार ना हो जाए, बेटी सोती रहे, अभी खड़ी मत हो, सुबह भी नहीं खड़ी होने देते। हिम्मत तो बेटी को देनी पड़ती थी, फिर साथ में हिम्मत देते थे, अपना पढ़ती रहो तू, अब मैं तेरे साथ हूँ। क्या बात है, ऐसे पापा भी बहुत कम मिलते हैं। जी खुद भी तभी डाउन रहती है? जी मेरी स्पाइन में दिक्कत है, उसमें फ्रैक्चर हो गया था, तो लगभग 10-12 साल से मैं बेड पे रहता हूँ, 2-4 घंटे के लिए थोड़ा बहुत बैठ जाता हूँ या लेट जाता हूँ, तो थोड़ी देर में मुझे थकावट होनी शुरू हो जाती है, पेन होना शुरू हो जाता है, तो मैं लेटा ही रहता हूँ सारा दिन लगभग। ज़्यादा 3-4-5 घंटे में बैठ या खड़ा हो सकता हूँ, चल जा सकता हूँ कहीं, तो सारा दिन घर ही लेटा रहता हूँ। अभी भी छोटा सा किसी से मदद लेके मैंने छोटा सा काम स्टार्ट किया था, तो थोड़ा सा दिल भी लगा रहता है, बाहर बैठ के थोड़ा टाइम पास भी जाता है, मिलजुल भी लेते हैं किसी से, इसी से हम थोड़ा बहुत गुजारा कर रहे हैं। तो बेटी ने इतना बड़ा कर दिया, पूरा हिंदुस्तान, पूरा मोहल्ला, पूरा रोहतक भी देखेगा अब, तो कैसा लगता है? आपको पता था बेटी इतना बड़ा कर जाएगी, आप तो करने नहीं दे रही थी, बेटी सोचा बीमार हो जाएगी। ऐसा है, थोड़ा सा तो मन में आता ही है कि बेटी को कोई दिक्कत ना हो जाए। मैं से कहता था बेटा टाइम से पढ़ो, टाइम से उठो, टाइम से खाओ। तो अभी जब ये नोट सेट का एग्ज़ाम देने हम मेरठ में गए थे, तो वहाँ से जब ये एग्ज़ाम दे के बाहर निकली, तो मैंने कहा बेटा कैसे हुआ? बोली पापा टफ था बड़ा, चांस है। मैं चांस क्यों है, कन्फर्म है, आप पास होंगे, इस एग्ज़ाम को पास करेंगे। बोले सर का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि मुंह मीठा करवा दो। मैंने कहा सर को बोलो एग्ज़ाम मैंने पास किया है, आप मिठाई लेकर रखो, मुंह मीठा मेरा करवाओ। बोले नहीं, क्या पता, हो सकता है मार्किंग से कहीं कम मार्किंग आ जाए, मेरी रैंकिंग कम हो, मैं एग्ज़ाम पास ना कर पाऊँ। मैंने कहा नहीं बेटा, सब भगवान देख रहा है, आप क्लियर ही करोगे इस टेस्ट को। पापा बहुत मुश्किल से रोक पा रहे हैं आपके, क्या बात है। अच्छा पापा के अब थोड़ा नज़दीक हो जाइए आप, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है अभी पापा के लिए क्या गाना है आपका, कोई गा सकते हो? थोड़ा सा कोई गुनगुना सकते हैं आप पापा के लिए? पापा की बारी हुआ है। असली गुदड़ी के लाल दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये होते हैं गुदड़ी के लाल। कुछ लोगों को पता नहीं गुदड़ी क्या होती है। पुराने ज़माने में 10-10 बच्चे गुदड़ी में सोते थे, क्योंकि एक गुदड़ी होती थी, कितना अफोर्ड वो कर नहीं पाते थे, बेड वगैरह चारपाई ये नहीं होती थी, तो वो कुछ कर गुजरते थे वो लोग, वो होते थे गुदड़ी के लाल। और ये असली गुदड़ी के लाल है, ये बेटिया असली गुदड़ी के लाल ये हैं। कास्ट जब मैं जाता नहीं हूँ, चलो ये पंजाबी ज़रूर हैं, लेकिन हम कास्ट को नहीं देखते। ये हजारों बच्चों को प्रेरणा दी है। हम भी अपनी इस कहानी को, इस स्टोरी को एक उम्दा स्टोरी समझते हैं। अगर 100 बच्चे भी इस बिटिया से, माँ बाप से प्रेरणा ले सकेंगे, तो हम भी समझेंगे हम सक्सेस हो चुके हैं इस खबर को बना के कि ये बेटी वास्तव में ही गुदड़ी के लाल है। और इस तरीके के गुदड़ी के लालों को मैं हमेशा ढूंढ के निकालता रहता हूँ। बेटा क्या गाना पापा के लिए?
ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਕੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ थैंक यू पापा क्या बात है। ये जरूर ये सीन कभी कभी देखने को मिलता है बाप को। और अच्छा अपने पिताजी को थोड़ा सा चुप तो करवा दीजिए आप। अच्छा ये देख लो पिताजी शुरू से ही रो रहे हैं। इतना प्यार कभी कभी देखने को मिलता है। मैं धन्य हो गया हूँ। मैं छोटे से एक 10 बाई 10 के कमरे में ज़रूर बैठा हूँ, लेकिन इतने बड़े दिल वाले हैं ये लोग कि इतना प्यार है इस घर में। और ये प्यार सिर्फ इससे दिखता है कि शादी के बाद भाई कोई किसी का नहीं होता है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। और बहन के तो मतलब ही नहीं है। थोड़ा सा प्रेस का फिर दिखा दीजिए। ये इनकी बुआ है और बवेजा साहब की बहन है, पति गुजर चुके हैं, इनके साथ में रहती हैं, पालन पोषण करते हैं इनका। ये तो ये होता है दिलदार। नहीं तो साहब बड़े बड़े अफसरों की माँ और बाप तो अनाथ आश्रम में पड़े हैं साहब, और अमेरिका रहने वालों के रियारे प्यारे तो हाज अनाथ आश्रमों में भरे पड़े, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये प्यारी सी छोटी सी फैमिली। सर चलते चलते अब क्या कहेंगे, प्यारी सी फैमिली गुदड़ी के लाल से मिलवा चुका हूँ। देखिए मैं अगेन बहुत बहुत इनको मुबारक देता हूँ, इनके संघर्ष को सलाम करता हूँ, और जिन्होंने इतने त्याग और इतने समर्पण के साथ अपनी बेटी को इतना संस्कारी और इस योग्य बनाया। और मैं उस समस्त दहिया नर्सिंग कैरियर एकेडमी के परिवार को भी, वो भी इस बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इसकी इस सफलता में अपना योगदान सुनिश्चित किया। ये इसको बिल्कुल हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी 4 साल की पढ़ाई एक तरफ और उस 6 महीने की पढ़ाई बिल्कुल एक तरफ। सम्मानित कब कर रहे हैं मोटिवेशन के लिए आपके बच्चे? सर सम्मानित वैसे बड़े स्टेज पर सम्मानित इन्हें शिखर किया जाएगा। सम्मान जो है हमारे लिए सर्वप्रिय है, और जिस तरीके से हमने इनको संस्था में एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जो कि बहुत ही सम्मानपूर्वक है, जहाँ बच्चा बैठकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। मेरे ख्याल से उसके सामने सभी पुष्पगुच्छ और मोमेंटो छोटे हैं, और उन सब से आप इनको बहुत पहले सम्मानित कर चुके हैं, उसके ये वास्तविक हकदार हैं। मैं इन्हें पुनः इस चीज़ की बधाई देना चाहता हूं और इनके पेरेंट्स को सैल्यूट करना चाहता हूं, और पुनः मैं ये कहना चाहता हूं कि संस्था हर समय इनके लिए तैयार है। और मैं इनसे भी उम्मीद करता हूं कि ये भी संस्था ने जो इनके लिए किया उसके लिए अपने इसी तरीके के जो भी भाई बहन, जो भी इनके जूनियर सीनियर्स हैं, उनके लिए 2 शब्द जरूर कहे कि वो किन हाथों में है। ये सोचने का उन्हें कोई क्वेश्चन मार्क ही ना खड़ा हो कि आप मेरे विश्वास पर संस्था में जा सकते हैं, वहाँ उनको क्या मिलेगा क्या नहीं। मैं जानना चाहूँगा, ये खुद अपने आप को बयां करें। मैं जितना भी बोलूँ मेरी एकेडमी के लिए, मुझे उसके लिए कम लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एकेडमी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, टीचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन वो मेरे लिए टीचर्स नहीं है, एज ए फैमिली मुझे मिली दहिया नर्सिंग करियर एकेडमी। जब मैं गई तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन जो सपने दिखाए, मान सर ने इतना गाइड किया, हमारे डायरेक्टर सुमित सर ने इतना सपोर्ट किया कि बच्चे सपने वहाँ के देखो, आप सपने देखो, चांद के तो आपके तारों पे ज़रूर लगेगा। तो वही बात है कि एकेडमी जो है ना, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं अपना 90% 80% जो मेरा सपोर्ट था ना, उसने ही मुझे इनकरेज किया कि मैं इतना कुछ करूं। लेकिन बहुत मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हर एकेडमी ठीक है, अपनी तरफ से अपना देती है। मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी हैं और मेरे जूनियर्स भी हैं जो इधर उधर की एकेडमीज़ में ले रहे हैं कोचिंग, लेकिन जहाँ मैंने अपना लेवल देखा और उनको देखा, उनका सिलेबस भी कुछ जगह पे कंप्लीट नहीं है। यहाँ जितना हो उतना अच्छा होना चाहिए, लेकिन दहिया नर्सिंग करियर एकेडमी ने दिया भी मुझे बहुत सारा और दिया भी बहुत अच्छा। जहाँ उनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था, वहाँ मुझे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स तक करवाए चलो गए। बेटा बहुत बहुत थैंक यू। Thank कि you so लोग ये कहेंगे कि एकेडमी की थोड़ी सी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। सॉरी, मैं चलते चलते फिर बताते चलूँ आप लोगों को। ये बेटी है, मोटिवेशन के लिए एक बार ज़रूर रोज़ देख ले लिया करो। आप जहाँ भी आप भटको, आप कभी ये सोचो मैं नहीं कर पाऊँगा, पचड़े में फंस गए हैं, इस खबर को एक बार खोल के देख लेना। ये बेटी कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप इनसे तो बेहतर होंगे। छोटा सा 10 बाय 10 का कमरा। प्रिंस लंबा थोड़ा सा कैमरा हटा के हम आपको दिखाना चाहेंगे इनकी सिचुएशन क्या है, फिर हम आपसे विदा लेते हैं। खबर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके मोटिवेशन के लिए खबर है ये, और आपके बच्चे शायद कुछ इस खबर से सीख पाएंगे। तो थोड़ा सा अंदर बाहर का नज़ारा दिखा दीजिए। हम अगर हाथ फैला के खड़े हों तो भी इस और उस बीच के लग जाएंगे। इतनी छोटी सी तंग जगह में ये 5 लोग 6 लोग रहते हैं, तो वास्तव में ही एक प्यार का मंदिर है ये घर। तो लोग कहते हैं ना
बिल्डिंगें बड़ी होती हैं, लेकिन अता पता ही नहीं होता कौन कहाँ रह रहा है। छोटे से घर में प्यार बरसता है। और ये बेटी भगवान का आशीर्वाद से आज सक्सेस हो चुकी हैं, मेडिकल ऑफिसर बन चुकी हैं। लेकिन इनका कैरियर यहीं नहीं रुका है, इनका कैरियर आगे चलता रहेगा। सफ़र प्रोफेसर भी बनेंगी ये बहुत जल्दी उसके बाद। तो आज सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद जी। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।